हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने उत्तल लेंस और आउटर लेंस के सम्मुख रखी वस्तुओं का किरण आरेख बना करके प्रतिबिंब का अध्ययन किया। और आज जो हम एक चार्ट बना दे रहे हैं, उस चार्ट से एक निगाह में आपको पता चल जाएगा कि वस्तु कहाँ है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है और कैसा बन रहा है। तो आइए देखें। पहले एक चार्ट बना दें। यह है वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, ये हो गया। दूसरा है प्रतिबिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब का प्रतिबिंब का आकार एवं प्रकृति, ये तीन है। एक चार्ट बना दें। ये देखिए, इस तरह से एक निगाह में आपको समझने में आसानी होगी। ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। अब आइए, नंबर एक पहली है। नंबर एक स्थिति जो थी वस्तु अनंत पर, वस्तु अनंत पर है। तो देखिए, इसका प्रतिबिंब जो है, अनंत वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस F2 पर बनेगा। पहला है, कैसा होगा ये प्रतिबिंब? छोटा उल्टा वास्तविक लेंस की दूसरी तरफ, लेंस के दूसरी तरफ। एक तो ये हो गया। अब दूसरा, वस्तु अनंत और
2f1 के बीच में है। अब देखो वक्त 2f1 अनंत और 2f1 के बीच में है, तो प्रतिबिंब जो है f2 और 2f2 के बीच बनेगा। ये हो गया दूसरा। कैसा होगा? छोटा उल्टा छोटा उल्टा वास्तविक लेंस के दूसरी तरफ। ठीक, 2 हो गया। तीसरी स्थिति में देखो, वस्तु 2f1 पर है। ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब जो है वो 2f2 पर बनेगा। 2f2 पर बनेगा। कैसा होगा? वस्तु छोटा नहीं, वस्तु के बराबर 2f1 पर है, ये हो जाएगा वस्तु के बराबर उल्टा और वास्तविक लेंस के दूसरी तरफ। ये हो गया। चौथी स्थिति में हमने बताया था वस्तु 2f1 और 2f1 के बीच में। तो देखो, जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच में आ जाएगी तो ये बन जाएगा 2f2 और अनंत 2f2 और अनंत 2f2 और अनंत के बीच बनेगा। ये हो गया। कैसा होगा? वस्तु से बड़ा उल्टा वास्तविक लेंस के दूसरी तरफ। चौथा स्थिति है। पांचवा स्थिति में देखो, वस्तु f1 पर है। वस्तु f1 पर है। अब देखिए क्या होगा। तो ये बनेगा प्रतिबिंब 2f1 पर है। प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनेगा। अनंत पर बनेगा।
कैसा होगा? वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, उल्टा, उल्टा, वास्तविक, वास्तविक लेंस के दूसरी तरफ। ये हो गया। अब छठवीं स्थिति जो है, छठवीं स्थिति है वस्तु, वस्तु F1 और प्रकाशिक, प्रकाशिक, प्रकाशिक केंद्र, केंद्र के बीच है। ऐसी स्थिति में देखो ये बनेगा अनंत, ये बन जाएगा प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच, अनंत के बीच, बीच बनेगा, बनेगा। कैसा होगा? वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, सीधा, सीधा, आभासी, आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा, सीधा, आभासी और उसी तरफ जिधर वस्तु है उसी तरफ, जिधर वस्तु है, वस्तु है लेंस के उसी तरफ, लेंस के उसी तरफ। ये जो है उत्तल लेंस के केस में है 6 स्थितियों। अब आइए अब हमें देखना है कि वो कनकेव लेंस या यहाँ देखिए उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस में इसी वक्त बना दे रहे हैं। अवतल, अवतल लेंस में, अवतल लेंस में या कनकेव लेंस, कनकेव लेंस, कनकेव लेंस में इसमें सिर्फ 2 स्थितियां हैं। वस्तु अनंत पर है, फर्स्ट जो है वस्तु, ये देखिए ये उत्तल लेंस के केस में ऊपर जो समरी है, और यहाँ जो है अवतल लेंस के केस में नीचे हम बना दे रहे हैं वस्तु अनंत पर है, अनंत पर है। तो प्रतिबिंब जो है अनंत पर है, तो लेंस के मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस F2
पर बनेगा। कैसा होगा ये? छोटा 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 होगा ये, और वास्तविक 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 छोटा वास्तविक और सीधा सीधा, जिधर वस्तु है उसी तरफ, लेंस के उसी तरफ सीधा, लेंस के ये गलत है, यहाँ गलत। आभासी आभासी छोटा आभासी और सीधा सीधा, जिधर वस्तु है उसी तरफ, लेंस के उसी तरफ, लेंस के उसी तरफ जिधर वस्तु है, जिधर वस्तु है बनेगा। इधर वस्तु जाने दीजिए। दूसरा हो गया नंबर 2, वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के, प्रकाशिक केंद्र के बीच है। ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब बनेगा प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच। यह है। कैसा होगा? छोटा होगा, छोटा आभासी छोटा आभासी सीधा लेंस के उसी तरफ जिधर वस्तु है, लेंस के उसी तरफ जिधर वस्तु है। कितनी स्थितियां हैं आप यहां देख लीजिए। वस्तु दूर है तो वो फोकस पे बन रहा है। वस्तु अनंत और 2f1 के बीच में है तो f2 और 2f2 के बीच बन रहा है। वस्तु 2f1 पर है तो 2f2 पर बन रहा है। वस्तु 2f1 और f1 के बीच में है तो 2f2 और अनंत के बीच में बनेगा। वस्तु f1 पर है तो अनंत पर बन रहा है। इस तरह से जो वस्तु करीब आती है, जो वस्तु दूर है प्रतिबिंब छोटा लेंस में बन रहा है दूसरी तरफ, और जो वस्तु करीब आ रही है प्रतिबिंब के आकार में वृद्धि होती है। और जब उसके ये f1 पे आ जाता है वस्तु प्रतिबिंब जो वस्तु के बराबर बनने लगता है। 2f2 पर बनेगा वस्तु के बराबर। अब यहीं से बड़ा हो रहा है, बस देखो बड़ा हो रहा है। यहाँ दूसरी स्थिति में जब f1 पर आ गया तो अनंत में बस बहुत बड़ा उल्टा वास्तविक, और बस f1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में आ गई है तो प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। बस
वस्तु से बड़ा सीधा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा, सीधा है, आभासी है, जिधर वस्तु है लेंस के उसी तरफ बनेगा। तो ये तो रहा उत्तल लेंस के केस में। अवतल लेंस के केस में दो ही स्थित है और हमेशा प्रतिबिंब छोटा ही बनता है, और आभासी और सीधा। यहाँ देखिए, छोटा, आभासी और सीधा, जिधर वस्तु है उसी तरफ। दूसरी स्थिति में देखो, वस्तु अनंत और प्रकाशी केंद्र में है, करीब आ रही है, तब भी छोटा बन रहा है, आभासी, सीधा, लेंस के उसी तरफ जिधर वस्तु है। तो इस तरह से एक चार्ट के द्वारा आप याद कर लेंगे। चार्ट में जो हमने लिख दिया इसको याद कर लीजिए, तो आपको प्रतिबिंब की स्थिति या उसके चिन्ह वगैरह समझने में बड़ी आसानी होगी। ये तो रहा गोली लेंस के लिए, गोली लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। देखो, गोली लेंस में चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, उसके सम्मुख रखी वस्तु, उस पे के सम्मुख रखी गई वस्तु, प्रतिबिंब की स्थिति और फोकस की स्थिति को अध्ययन करने के लिए चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल किया जाता है। वो क्या है हम बता रहे हैं। पहले तो यह है, चिन्ह परिपाटी में ये देखिए, एक उत्तल लेंस है, ये हमेशा वस्तु जो है लेंस के बाईं तरफ ही रखी जाएगी। ये है पहली बात। ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशिक केंद्र C है। तो वस्तु जो है हमेशा बाईं तरफ ही रखी जाएगी, ये पहली बात। और बाएं से दाएं की तरफ ही प्रकाश की किरण आपतित होगी। आपतित किरण देखो, ये है, ये जा रही है। आपतित किरण, लेंस पर जो प्रकाश की किरण आपतित होगी, वो आपतित किरण की दिशा, आपतित किरण की दिशा, ये हमने बना दिया। देखो, ये दिशा है बाएं से दाएं की तरफ, बाएं से दाएं की तरफ आपतित किरण की दिशा ये है। आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी वो धनात्मक होगी। ये देखिए, ये इधर, ये इसकी दिशा, ये आपतित किरण की यह दिशा, इस दिशा में नापी गई दूरी जो है वो धनात्मक होगी। धनात्मक, या यूं कह लीजिए बाईं ओर, ये दाईं तरफ है ना आएगा, लेंस से प्रकाशित केंद्र से दाईं तरफ आएगा। तो दाईं तरफ, दाईं तरफ, दाईं तरफ नापी गई दूरी, नापी गई दूरी कहां से? प्रकाशिक केंद्र और मुख्य अक्ष पर समानांतर या मुख्य अक्ष पर दाईं तरफ नापी गई दूरी ये धनात्मक होगी, धनात्मक। और सारी दूरियां जो है, जो ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष के समानांतर या मुख्य अक्ष पर प्रकाशिक केंद्र से नापी जाएंगी। ये प्रकाशिक केंद्र बीच में है तो दाईं तरफ की नापी गई दूरी जो है ये धनात्मक होगी। चाहे जो हो, फोकस दूरी हो, प्रतिबिंब हो या और कोई चीज हो, तो सारी प्रतिबिंब की लंबाई या जो इस तरह से है, तो दाईं तरफ जो भी आप नापेंगे धनात्मक करेंगे। और विपरीत दिशा में, आपतित किरण की विपरीत दिशा जो है, बाईं तरफ नापी गई दूरी,
बाईं तरफ नापी गई दूरी ऋणात्मक बाईं तरफ नापी गई दूरी ऋणात्मक होगी। देखो ये है, देख लिया। बाईं तरफ जो भी दूरी नापी जाएगी प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष के समानांतर या मुख्य अक्ष के साथ बाईं तरफ की नापी गई दूरी जो है ऋणात्मक होती है, और प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष के दाईं तरफ, मुख्य अक्ष पर दाईं तरफ नापी गई दूरी जो है ये धनात्मक होगी। ये हो गया पहली बात। दूसरा, वस्तु मान लीजिए ए बी है, ए बी वस्तु है, तो वस्तु की लंबाई ये हो गई। वस्तु की लंबाई अगर हमेशा वस्तु मुख्य अक्ष पर लंबवत ऊपर की तरफ होगी, तो ऊपर की तरफ मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ नापी गई दूरी जो है ये धनात्मक होगी। ये देखो, मुख्य अक्ष ये है ऊपर की तरफ, यहाँ ऊपर की तरफ जो नापी गई दूरी जो होगी ये धनात्मक होगी। है जो वस्तु की स्थिति हमेशा ऋणात्मक होगी और लंबाई उसकी धनात्मक होगी। अब यहाँ देखिए प्रतिबिंब, अगर प्रतिबिंब उल्टा बढ़ रहा नीचे की तरफ, ये ए डैश, ये जो है बी डैश और ए डैश, प्रतिबिंब मान लीजिए ये है, तो प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई जो है नीचे की तरफ जो है मुख्य अक्ष से नीचे लंबवत जब नापेंगे तो यह दूरी ऋणात्मक होगी। ये दूरी जो है ऋणात्मक होगी। यह है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी में एक बात सुन लीजिए, हमेशा वस्तु जो है लेंस के बाईं तरफ ही रखी जाती है, हमेशा दाईं तरफ नहीं रखना, बाईं तरफ रखी जाएगी। और आपतित किरण की दिशा हमेशा जो है बाईं से दाईं की तरफ होगी। दाईं की यानी आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी यानी दाईं तरफ की नापी गई दूरी कहाँ पर? मुख्य अक्ष पर प्रकाशिक केंद्र से, यहीं से मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है या मुख्य अक्ष के समांतर या मुख्य अक्ष पर प्रकाशिक केंद्र से नापी गई दूरी जो है वो धन। दूसरा, आपतित किरण की दिशा के विपरीत यानी बाईं दिशा की नापी गई दूरी, ये देखो हमने बनाया बाईं दिशा में नापी गई दूरी कहां से? प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष पर नापी गई दूरी जो है ये ऋणात्मक होगी। ठीक, ये बातें मालूम हो गई। अब आइए, यदि ऊपर की तरफ कोई वस्तु है यानी वस्तु की लंबाई ये भी वस्तु है, इसके ऊपर की तरफ नापी गई, मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत नापी गई दूरी, ये वस्तु की लंबाई जो है धनात्मक में आएगी। और नीचे की तरफ चाहे जो हो, नीचे की तरफ नापी गई मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ लंबवत दूरी नापी गई ऋणात्मक होगी। इस तरह से आंकिक प्रश्नों में आप UVF तमाम उसमें होते हैं। वस्तु की स्थिति U है, प्रतिबिंब की स्थिति B है, फोकस दूरी F है, तो उसको जो है चिन्हों के अनुसार उसमें आप रखेंगे तब सवाल सही होगा, लगा पाएंगे। तो ये तो रहा गोली लेंस। गोली लेंस से चाहे ये उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों गोली लेंस, अगर ये हमने उत्तल करके बनाया है, अवतल में भी होता तो यही स्थिति होती। बाईं तरफ दाईं तरफ की दूरी जो है मुख्य प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष पर नापी गई दूरी दाईं तरफ जो होगी वो धनात्मक होगी, और प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष पर नापी गई दूरी जो है वो बाईं तरफ वो ऋणात्मक होगी। मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ वस्तु की जो लंबाई है
लंबाई नाप ऊपर की तरफ है तो वो वस्तु की वो लंबाई जो धनात्मक में आएगी, और अगर मुख के नीचे की तरफ कोई प्रतिबिंब है या प्रतिबिंब है तो ये जो है वो दूरी जो होगी उसकी लंबाई जो निकाली जाएगी ए डैश बी डैश की लंबाई ऋणात्मक में आएगी। ये तो रहा। अब हम इसका भी एक चार्ट बना दे रहे हैं ताकि आपको साफ चार्ट से मालूम हो जाए। ये देखिए पद, ये पद है, यह है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और आउटर लेंस। आउटर लेंस, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, ये चार्ट इसका भी हम बना दें। अब इसमें हम बताएंगे कौन दूरी धनात्मक है, कौन किसके लिए ऋणात्मक। उत्तल में धनात्मक है तो अवतल में क्या होगा, ये चार्ट से आपको पता चल जाएगा और याद करने में बड़ी आसानी होगी। अब आइए मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में ये धनात्मक होगा, धनात्मक होगा उत्तल लेंस में। अवतल लेंस में ये ऋणात्मक। ऋणात्मक। आइए फिर मुख्य फोकस हो गया, ये पहला हो गया। दूसरा वस्तु, वस्तु की स्थिति, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। देखिए उत्तल लेंस में हरदम ये क्योंकि बाईं तरफ वस्तु रहेगी तो प्रकाशीय केंद्र से दूरी जब नापेंगे आप तो ऋणात्मक ही आएगी हमेशा, दोनों में ऋणात्मक। ऋणात्मक, इसमें भी ऋणात्मक और अवतल लेंस में भी ऋणात्मक। ये जो है वस्तु की दूरी, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। आप देखिए वस्तु हमेशा मुख्य के ऊपर की तरफ रहेगी। इसका मतलब क्या है, ऊपर वाली दूरी धनात्मक हो जाएगी। उसमें उत्तल लेंस में भी ये देखिए धनात्मक, धनात्मक, इसमें भी धनात्मक और अवतल लेंस में भी धनात्मक, धनात्मक। ये हो गया वस्तु प्रतिबिंब, वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी। देखो वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, दूरी। अब देखो वास्तविक प्रतिबिंब है
तो ये दूरी जो होगी धनात्मक, क्योंकि दूसरी तरफ लेंस के दूसरी तरफ ही प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस में, इसलिए ये धनात्मक। और इसमें लागू नहीं है, लागू नहीं है। काहे क्यों? इसलिए कि अवतल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता। जब भी बनेगा उसमें आभासी प्रतिबिंब ही बनेगा, वास्तविक नहीं बनता अवतल लेंस में। इसमें तो कुल बनेगा, इसमें वास्तविक बनेगा, उत्तल लेंस में आभासी भी बनेगा, लेकिन यहाँ जो है आभासी प्रतिबिंब बन ही नहीं सकता। तीसरा ये चौथा पांचवा, आभासी प्रतिबिंब की दूरी, आभासी प्रतिबिंब की दूरी। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें हमेशा लेंस के बाईं तरफ ही आभासी प्रतिबिंब बनेगा, यानी इसमें भी और दोनों में, यानी उत्तल और अवतल दोनों में, तो ये ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक बनेगा उत्तल लेंस में, और ये ऋणात्मक जो हो जाएगा, ऋणात्मक अवतल लेंस में भी बनेगा। छठवां जो है वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई हमेशा जो है उल्टा बनता है, इसलिए हमेशा जो होगा ऋणात्मक होगा। इसमें देखिए वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई जो है ऋणात्मक होगी, ऋणात्मक, और वास्तविक प्रतिबिंब अवतल लेंस में बनता ही नहीं, इसलिए यहाँ लिख देंगे लागू नहीं है। वास्तविक प्रतिबिंब ना लागू नहीं है ये। अब आइए एक और है, सातवां जो है ये यहाँ देखिए आभासी प्रतिबिंब की लंबाई देखिए दोनों में सीधा ही प्रतिबिंब बनेगा। जब प्रतिबिंब सीधा बनेगा, ऊपर की तरफ मुंह करके ऊपर की तरफ बनेगा, इसका मतलब है धनात्मक होगा। तो देखिए यहाँ भी धनात्मक है, और ये जो अवतल लेंस में भी धनात्मक देखिए हो गया ना। ये है, अगर आपने ये रख लिया तो आप तुरंत फोकस दूरी अगर दी हुई है उत्तल लेंस में, तुरंत उसके लिए UVF में U का मान हमेशा धनात्मक करना, और अवतल लेंस में U का मान जो हो जाएगा, ये अवतल लेंस में ये फोकस, यानी फोकस का मान जो है इसमें धनात्मक होगा मुख्य फोकस, और इसमें जो अवतल लेंस में ऋणात्मक होगा। वस्तु की दूरी दोनों में ऋणात्मक, वस्तु की लंबाई दोनों, यानी उत्तल लेंस अवतल लेंस दोनों में धनात्मक है,
वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी देखिए यहाँ धनात्मक है, यहाँ लागू नहीं है, यहाँ बनता ही नहीं वास्तविक प्रतिबिंब। और यहाँ देखिए आभासी प्रतिबिंब की दूरी, दोनों लेंस के उसी ओर बनते हैं जिधर वस्तु है और सीधा बनेगा। इसका मतलब देखिए ये भी ऋणात्मक है, उत्तल लेंस में भी ऋणात्मक और अवतल लेंस में भी ऋणात्मक। वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई जो है वास्तविक प्रतिबिंब है तो नीचे की तरफ, वास्तविक प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनेगा, मुख के नीचे की तरफ प्रतिबिंब वास्तविक है तो ऋणात्मक होगा और यहाँ लागू नहीं, यहाँ बन ही नहीं सकता वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब की लंबाई दोनों में, उत्तल और अवतल दोनों लेंसों में धनात्मक, क्योंकि ऊपर सीधा प्रतिबिंब बनता है और मुख अक्ष के ऊपर ही बनेगा तो वो दूरी जो नापी जाएगी लंबाई प्रतिबिंब की तो धनात्मक। इस तरह से आज का वीडियो खत्म हुआ और अगर आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।